नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने PTI को तमाम स्टैंडिंग कमेटी और असम्बली से और सैनेट से इस्तीफ़ा देने का हुक्म दे दिया है और साथ साथ ये भी उन्होंने कहा है कि ज़मीनी इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेंगे। ये सब जानने के लिए आइए पहले ये वीडियो देखते हैं। इनके साथ सैयद कौसर काज़मी साहब हैं, ये तर्जुमान है पंजाब हुकूमत से, और इनसे जो पंजाब से रिलेटेड चीज़ें वो पूछेंगे। और हमाद हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर तजियाकार है। हैदर नईम साहब आपकी तरफ आऊँगे, ये फरमाइए सर, ये वाकई स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफे दे रहे हैं और इमरान खान साहब ने कहा निकल जाओ सब लोग? सर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। बिल्कुल खान साहब ने कहा है कि स्टैंडिंग कमेटियां जो हैं उनसे इस्तीफ़ा दे दिया जाए नेशनल असम्बली की। मैंने पूछा, मैंने कहा जी सेनेट और पंजाब असम्बली भी शामिल है इसमें, तो और भी इमरान खान साहब फैसला कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये रह गई कि ज़िमनी इलेक्शन देखें, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर खान साहब ने कहा है कि मेरा नुक्ता नज़र ये है कि इन सज़ाओं को लेजिटिमेट करार देने वाली बात है, तो हमने इसमें शामिल होकर इस प्रोसेस को लेजिटिमेट करार नहीं देना। मेरी राय ये है कि इन इलेक्शंस के अंदर हिस्सा ना लिया जाए। ठीक है, पंजाब के अंदर जो 2 जगहों पर इलेक्शन हो रहा है इसमें हिस्सा ना लिया जाए। जहाँ तक हमाद अजहर के की बात है, वहाँ इलेक्शन की बात है, उसके कज़न की बात है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ क्योंकि उनके वालिद जो हैं वो फौत हुए हैं, तो इसलिए वहाँ इलेक्शन जो है वहाँ पार्टिसिपेट कर लिया जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ दोस्तों की राय ये थी कि पॉलिटिकल कमेटी का ये फैसला है कि हम इलेक्शन के अंदर जो है वो हिस्सा लें, यानी दोनों नुक्ते रखे गए, जो नेगेटिव तमाम जो बातें हैं वो भी सुनी। उसके बाद खान साहब ने ये कहा कि मेरी राय इसको इस नज़र से देखते हुए ये है, आप रात को आज इजलास बुलाइए, सुबह फिर समाअत है डयाला जेल में। तो अभी 9 बजे इजलास बुला लिया गया है और 9 बजे जो है उसके ऊपर तमाम गुफ्तगू करके और खान साहब के सामने वो मामला रखा जाएगा कि हमारा इसके अंदर आपस में कंसेंसस के साथ ये फैसला हुआ है। और फैसला इमरान खान साहब करेंगे? देखिए, फैसला इमरान खान साहब करेंगे, अनाउंस वो करेंगे, लेकिन मुशावरा से कर रहे हैं ना जी। जो ये बात की जा रही थी कि इमरान खान साहब जो है ना वो किसी की सुनती नहीं है, कि भाई वो तो कह रहे हैं कि मेरी पार्टी के रहनुमा है और ये आप, लेकिन जब उन्होंने अपनी राय दे दी तो फिर राय तो इंपोज होगी नहीं। देखिए, राय देना और फैसला करके भेजना उसमें फर्क है। उन्होंने राय दी, राय के ऊपर उन्होंने कहा कि आप अपना नुक्ता दें, फिर आइए और ये महमूद खान अचक सही और राजा नासिर अब्बास साहब को अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला किया उन्होंने, कहा है। देखें, जो महमूद खान अचकज़ई हैं उनके हवाले से उन्होंने बिल्कुल कहा है कि तमाम लोग जो हैं उसके साथ स्टैंड लें। उनके जो मैंने अनाउंस किया है उसके अंदर मुख्तलिफ, एक तो रीज़न हमारा वो अपोजिशन अलाइंस का सर है, उनका जो मौक़िफ़ है रूल ऑफ लॉ के ऊपर वो बिल्कुल क्लियर अपना मौक़िफ़ रखते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो बाकी हमारे जितने PTI के लोग हैं, ये नहीं है कि मैं उनके ऊपर अदम एतमाद कर रहा हूँ, उनके ऊपर मुकदमात इतने बनाए गए हैं कि उमर अयूब बोलता था, उसको सजा देकर साइड पर कर दिया गया कि जिसको मैं नामजद करूंगा ना फौरन ही उससे सजा दे के सारा कर लेंगे। महमूद अच्छा, तो दो रीजन हैं। एक तो वो उन्होंने इज्जत दी इनको कि ठीक है हमारे अलायंस के अंदर वो शामिल है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि हम अपने किसी की भी बंदे को जो है नॉमिनेट करेंगे तो आगे से ये हमें सारा है। ठीक है। और राजा नासिर अब्बास साहब के बारे में कोई फैसला? देखिए, वो खुद पॉलिटिकल कमेटी या एक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हमारे शेख वकास साहब वो कर देंगे ट्वीट, तो उसके बाद मैं उसके ऊपर अपना मौक़िफ़, लेकिन उन्होंने अपोजिशन और दीगर मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी हैं। ठीक है, जिसके ऊपर अभी गुफ्तगू हो रही है। जाहिर बात है किसी जगह पर किसी को नॉमिनेट करना है तो उससे भी राय लेनी है, तो वो अभी कोई ऐसा हमारी तरफ से बयान नहीं है। एक सवाल ये है कि आप ये एतराज़ करते थे कि जी उनको सहूलतें नहीं दी गई, बल्कि ये कहा गया कि मरियम नवाज साहब जिम्मेदार है, उनके खिलाफ FIR की दरख्वास्त भी आपने दे दी। आज आपने देखा इमरान खान साहब को अखबार भी मिल रहे हैं, उनको TV भी मिल रहा है, उनको एक्सरसाइज मशीन भी मिली हुई, वो कंप्लीटली फिट है, खाना भी उनका जबरदस्त है, किताबें भी मिली हुई उनको। नहीं, देखें, आइसोलेशन के अंदर वो बिल्कुल है, नंबर 1। नंबर 2, आज उनसे मुलाकात हुई है गुज़श्ता 5 महीनों के अंदर, फैमिली वकला हम सारे वहाँ खड़े हाई स्पिरिट में है वो। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने 5 अगस्त को उनको पाया, जैसे ज़मान पार्क पाया, उसी तरह जोश उनका, जज्बा और जो अल्फाज उनके उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक हो गया। ठीक है, वो दिन ब दिन जैसे बंदा होता है ना कि मजीद। आज भी बीबी की फैमिली जो है वो दोपहर तक खड़ी रही। इमरान खान अदालत से निकलकर, बीबी अदालत से निकलकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया उधर कि उनको बुलाएं, तब समाअत शुरू होगी। 2-2:30 बजे जाकर समाअत हुई। तो ये कौन सी आप वो बातें कर रहे हैं? अच्छा काज़मी साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब से आज मुलाकात तो हो गई, एक तो ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जा रहे वो, दूसरा वो अपोजिशन लीडर जो हैं दोनों, मेरी इतलात ये हैं कि राजा नासिर अब्बास साहब होंगे सेनेट में और महमूद खान अचकज़ई होंगे कौमी असम्बली में, और साथ वो स्टैंडिंग कमेटियों से बाहर भी जा रहे हैं, तो हुकूमत तो आपकी डोल जाएगी इससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शौरी साहब, ये तो एक, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सियासी बसीरत की कमी है खान साहब में होती है। जो अवामी नुमाइंदे होते हैं अपने अपने हल्के के अंदर इलेक्शन लड़के बस ऐवान में आके अवाम के साथ जो उनके ऐदो पैमा होते हैं उनकी तकमील होती है। जब आप उनको इस प्रोसेस से रोकेंगे तो आपकी फिर नाफरमानी शुरू होगी। खान साहब अभी ये कह रहे हैं कि जमहूरी एक मामला है, खान साहब कभी नहीं बताएगा आपको कि वहां पे जब 13/9 का वो तजाद हुआ राय का, जो सियासी कमेटी है इनकी, तो वो मौसूफ तो शायद जो हमारी इतलात है वो इलेक्शन लड़ने के मूड में थे कि ज़िमनी इलेक्शन में मुझे भी बाकायदा तौर पर हिस्सा लेने दिया जाए। वहां पे उनकी जब नाउमीदी सामने आती है तो उसके बाद ये इस्तीफे तक बात जाती है। कोई कह रहा है कि पंजाब में 2 इलेक्शन नहीं लड़ रही नून लीग, तो इसका सॉरी PTI, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए मैदान खाली है, फिर आप
देखें 16 कॉल्स हैं पिछले एक साल में, 2024 से 25 तक, जब मुसलसल कि भाई अवाम में जो मकबूलियत का हमारा एक ड्रामा एक क्रिएट किया गया सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें हकीकत नहीं है, अवाम इनके लिए निकली नहीं है। 16 कॉल्स के बाद भी जब खान साहब ने खुद ये कह दिया कि भाई मैं लीड करूंगा ऐसे एहतजाज को 5 अगस्त पे 14 अगस्त के हवाले से। वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि निवेदन पंजोता का कहना था कि इमरान खान ने पार्टी लीडरान को आगाह कर दिया है कि तमाम असम्बली से रिजाइन किया जाए, स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफा दिया जाए और सेनेट से भी इस्तीफा दिया जाए और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।